एक तू ही निरंकार। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। फूलों की मानंद महकना, औरों को महकाना है। कानों से तो सुनना मगर न मन से जो सुन पाता है, उसका सुनना या सुनना एक जैसा हो जाता है। वचन को मन से सुनने वाला धारण कुछ कर पाएगा। संतों वाले गुण में से भी वो निश्चित भर जाएगा। रसना से बोले ना बोले, कर्म बोलता जिसका है। कहे हर देव सभी पर होता, असर जहां में उसका है। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, सच्चे पातशाह अपने वचन फरमा रहे ने कि संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। कि असी गुरु के वचनों को अपने मन दे विच सुनना है, सुन के वसा के कर्म के द्वारा सुनाना है। ये नहीं कि सुन लिया वचन मन च लेकिन वसाई नहीं, बोल बोलते लेकिन कर्म च नहीं ढलिया, तो फिर वो आनंद वाली वो गल नहीं बन पाती। इत्थे पातशाह जिक्र कर रहे हैं कि असी संतां दे वचन सुन के अपने कर्म द्वारा ही जीवन विच ढाल के संसार विच दुनिया विच गुरु की आवाज़ नूं फैलाउणा है। कर्म द्वारा कर्म अपना महान बनाना है। फूलों की मानंद महकना, औरों को महकाना है। और फुलों की तरह जिस तरह फुल महकते ने, खुशबू देंदे ने, इसे तरह साडा भी जीवन जो है फुलों की तरह महके और दूजियां नूं असी महकाउण की कोशिश करिए। इत्थे जिक्र हो रहा है। अगे पातशाह कहंदे, कानों से तो सुना मगर न मन से जो सुन पाता है, उसका सुनना या सुनना ना सुनना एक जैसा हो जाता है। तो सच्चे पातशाह जिक्र कर रहे हैं कि कानों से तो सुना मगर मन से ना जो सुन पाता है। मन ला के वो गल नहीं सुनी, वो वचन गुरु दे नहीं सुने, उहदा सुनना ना सुनना एक बराबर है। वो सुने ना सुना एक बराबर है। इस वास्ते शरधा नाल प्यार नाल एक संत महात्मा का वचन, गुरु का वचन सुन के अपने जीवन विच ढाल के कर्म द्वारा सुनाना है। वचन को मन से सुनने वाला धारण कुछ कर पाएगा। जो मन करके संतां दे वचन सुन रहा है, अंदर धारण कीते ने, वो कुछ ना कुछ हासिल कर पाएगा, धारण कर पाएगा। संतों वाले गुणों से भी वो निश्चित ही भर जाएगा। फिर वो संतां वाले गुणों वाले महात्मा वाले गुण जिहड़े है, अच्छाई जिहड़ी है, उन्हां नालों भर जाएगा। उहदा जीवन भी उन्हां संतां वर्गा, उन्हां महापुरुषां वर्गा बन जाएगा। रसना से बोले ना बोले, कर्म बोलता जिसका है। बाबा जी कहते जिहदा जीवन बोल रहा है, बोल नहीं बोल रहे, बोलन द्वारा नहीं, जुबान द्वारा, रसना द्वारा नहीं, कर्म द्वारा जो प्रचार कर रहा गुरु का, कर्म द्वारा जो वचन गुरुदेव अगे फैला रहा है। कहे हरदेव सभी पर होता असर जहां में उसका है। उहदे
ਕਰਮ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, संत जनों का भक्त जनों का युग युग से फरमान रहा, बोल कर्म से ढल जाए तो हो सकता कल्याण है, मोल तो वैसे उनका भी है बोल रहे जो बोल है, कर्म जुड़े घर बोल के संग तो बन जाते अनमोल हैं, अपने बोलों का जो जग में अपने बोलों का जो जग में नक्शा भगत बनाते हैं, उस नक्शे में रंग अमल का हरदम भरते जाते हैं, मन वचन और कर्म से एक हो करके दिखलाना है, कहे हरदेव सतगुरु की रहमत को नित पाना है, एक तू ही निरंकार। तो संतों प्यारे थे बाबा जी फिर जिक्र कर रहे ने कि संत जनों का, भक्त जनों का जग युग से फरमान है। संतां दा, महात्मा दा, पीरा पैगंबरां वलियां दा युगा युगा तो फरमान है, जदों तो सृष्टि साजी है, चली है, कि बोल कर्म से ढल जाए। अगर बोल जो है जुबान ते वो कर्म च ढल जान तो हो सकता कल्याण है। फिर कल्याण हुंदा खुद दा भी ते दूसरे दा भी। इत्थे जिक्र करया पातशाह ने कि जिस दे बोल जिहड़े है कर्म द्वारा कर्म च ढल जान, मोल तो वैसे उनका भी है बोल रहे जो बोल हैं। बाबा जी कहते ने कि जो बोल रहे ने मोल तो उनका भी है, वो भी महान है, लेकिन कर्म जुड़े कर बोल के संग तो बन जाते अनमोल है। लेकिन उन बोलों के नाल अगर कर्म जुड़ गया, अगर वो जीवन दे विच बोल ढल गए तो होर कीमत पै जाती है, अनमोल हो जाते हैं वचनों। अपने बोलों का जो जग में नक्शा भगत बनाते हैं, जिहड़े भगत, जिहड़े महात्मा अपने बोलों का संसार दे विच नक्शा बना देंदे ने, पेश करते हैं अपने आप को प्रैक्टिकल रूप विच। उस नक्शे में रंग अमल का हरदम भरते जाते हैं। फिर उस नक्शे विच, उन्हां बोलों दे विच अमलों का रूप जो संत महात्मा भर रहे ने, तो फिर मन वचन और कर्म से एक हो करके दिखलाना है। बाबा जी कहते हैं मन वचन और कर्म, साडे बोल जो साडे असीं बोल रहे हाँ, कर्म च ढल जाए, मन विच वस गए, फिर ये बोलों नूं एक करके असीं दिखलाउणा है। कहे हरदेव सतगुरु की रहमत को नित पाना। फिर असीं सतगुरु की रहमत के असीं पात्र बन सकते हैं। सतगुरु की रहमत नूं पाउणा है, जो सतगुरु चाह रहा है, जो सच्चे पातशाह माता सुदीक्षा जी कह रहे हैं, उन्हां वचनां नूं असीं मन के ही अपने जीवन दे विच आनंद बना पावांगे। इत्थे पातशाह यही जिक्र कर रहे हैं जी। तो अगे सच्चे पातशाह कह रहे हैं फिर अगे, जो समुंदर से जल का लेकर मेघ से बरसाते हैं, संत प्रभु से प्रेम लेकर दुनिया में पर लुटाते हैं। मेघ का जल होकर नदियों से मिल जाता है सागर में, प्रेम संत का होकर सबसे अंत समाता ईश्वर में। चंदन के हैं वृक्ष प्रभु तो बयार होते संत जना, ईश्वर की खुशबू फैला के महकाते हैं जग उपवन। कहे हरदेव हरि के जन का
दर्शन भी मन भावन है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ का कण कण होता पावन है। तो पातशाह जिक्र कर रहे हैं कि ज्यों समुद्र से जल लेकर मेघ उसे बरसाते हैं, जिवें बदल समुद्र तो सागर तो पानी लैके वर्षा करते हैं, संसार दे विच सुख शांति फैलाते हैं। संत प्रभु से प्रेम लेकर दुनिया पर लुटाते हैं। और सो संत होते हैं जो महात्मा होते हैं, वो प्रभु परमात्मा तो निरंकार तो सतगुरु तो प्रेम लैके प्रेम पाके हिरदे च बसा के दुनिया दे विच वरसाउंदे ने, दुनिया नूं भी प्यार दा पाठ पढ़ाउंदे ने। मेघ का जल होकर नदियों से मिल जाता है सागर में। बदलों का जो जल है वो नदियों के विचों होके मिल के सागर में चला जाता है। ऐसे ही अच्छा कहते ने प्रेम संत का होकर सबसे अंत समाया ईश्वर में। जो संत महात्मा प्यार प्रेम संसार विच वंडदे ने, वो प्यार प्रीत जो प्रेम है संतां दे द्वारा फिर परमात्मा दे विच इस निरंकार दे विच मिल जाता है। परमात्मा ही प्यार, प्यार ही परमात्मा है। इत्थे इस संदेश सत्य पातशाह जिक्र कर रहे हैं कि साडे कोले गुरु द्वारा संतां द्वारा ये जो प्रेम जो प्यार दा प्याला सी पीता है, ये संसार विच फैलाउणा है और संसार द्वारा फिर इस प्यार ईश्वर कोले पहुँच जाता है। चंदन के हैं वृक्ष प्रभु तो बयार होते संत जन। हुण बाबा जी ने देखो कितनी बड़ी उपाधि दी है कि जो प्रभु है, जो वृक्ष है, जो प्रभु है, ये चंदन है। चंदन ने वृक्ष जैसा खुशबूदार महकदार सब अपनी तरफ खिंचने वाला ये प्रभु परमात्मा निरंकार है। लेकिन जो दे संत जो दे महात्मा ने वो बयार का काम करते हैं। वो बयार ने बहुत कीमती गुरु वर्गे बन जाते हैं, निरंकार वर्गे बन जाते हैं। ईश्वर की खुशबू फैला के महकते हैं जग में उपवन। और बाबा जी कहते हैं कि ईश्वर की खुशबू फैला के महकते हैं जग में उपवन। ये जो संत महात्मा है महापुरुष ने, जिमें वृक्ष चंदन की खुशबू लैके फुलों तो खुशबू लैके जंगल उपवन बगीचे खुशबूदार बन जाते हैं, महक जाते हैं। इसी तरह संत महात्मा ये परमात्मा तो इस निरंकार तो प्यार का प्याला पी के प्रेम का प्याला पी के चंगे गुण शिक्षा लैके संसार दे विच फैलाउंदे ने, दुनिया विच फैला रहे ने। ये काम ये संत ये महात्मा कर रहे ने। कहे हरदेव हरि के जन का दर्शन भी मन भावन है। बाबा जी की कहते हैं कि संता महात्मा महापुरुषों का जो दर्शन है ये भी एक पावन है, पितर है, मन भावन है, मन नूं भाउंदा है। मन पितर हो जाता है, पाक हो जाता है जिथे संत महात्मा चरण पा देंदे ने, जिथे संत महात्मा अपना वचन सुणाउंदे ने, गुरु की गल रखते ने, वो जगह पितर हो जाती है, मन पावन हो जाते हैं, पितर हो जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ का कण कण होता पावन है। जिथे भी संत महात्मा जाते हैं, गुरु की महिमा करते हैं, यश करते हैं हरि का, वो कण कण पावन हो जाता है, पितर हो जाता है, महकन लग जाता है। सच्चे पातशाही जिक्र कर रहे हैं संतां दा महात्मा का कि संत महात्मा खुद भी महकते हैं, संसार नूं भी मखाउंदे ने। तो इत्थे अगे पातशाह फिर जिक्र करने अपने वचनां विच, एक तू ही निरंकार संत जनों की इस दुनिया में चाल निराली होती है। आंख को भाने वाली मन को मोड़ने वाली होती है। प्यार से और नम्रता से रहते हैं भरपूर सदा, निंदा वैर और नफरत से रखते खुद को दूर सदा।
किसी के अवगुण कभी ना देखें, गुण को ही मैं अपनाते हैं। छोटा अपने आप को कहते सबको बड़ा बताते हैं। मधुर वचन ही लब पर हरदम संत जनों के रहता है। दया धर्म का मन से इनके नित नित दरिया बहता है। मिलवर्तन का भाव उठाएं जग में सदा विचरते हैं। हर किसी से दुनिया में ये सद्व्यवहार ही करते हैं। करते हैं उपकार सदा ही ये परोपकारी होते हैं। कहे हर देव संत सदा से जनहितकारी होते हैं। कहे हर देव संत सदा ही जनहितकारी होते हैं। एक तू ही निरंकार। तो संतों प्यारे थे सच्चे पातशाह फिर जिक्र कर रहे ने कि संत जनों की इस दुनिया में चाल निराली होती है। आंख को भाने वाली, मन को मोहने वाली होती है। तो वाकई संतां दी जग विच चाल निराली है। भगतां और संसारियां कदे ना आयो जोर, उनका मार्ग और है और इनका मार्ग और है। इन्हां दा मार्ग प्यार प्रीत निम्रता सहनशीलता वाला, माफ करने वाला होया करता है। और जो संसार है उन्हां दी चाल जिहड़ी है वैर विरोध नफरत वकीली वाली, बिखेरन वाली, अड्ड करने वाली हुंदी है। ये जोड़न दा काम करते हैं। आंखों को भाने वाली, मन को मोहने वाली होती है। इन्हां दी चाल, इन्हां दे बोल, इन्हां दे वचन, इन्हां दा कर्म मन नूं मोहण वाला हुंदा है, दिल नूं खिचण वाला, कशिश हुंदी है। इन्हां दी जो भावनावां है, इन्हां दी जो वचन ने वो दूसरे दे हिरदे विच घर कर जाते हैं। सारा संसार फिर इन्हां संतां नूं, महात्मा नूं सत्कारदा है। प्यार से और नम्रता से रहते हैं भरपूर सदा। हर वेले प्यार नाल, निम्रता नाल, सहनशीलता नाल संत महात्मा भरपूर होया करते हैं। समुंदर होंदे ने, सागर होंदे ने ठंडे सहनशीलता दे। निंदा और वैर नफरत से रखते खुद को दूर सदा। वैर विरोध नफरत निंदा इन्हां चीज़ों तो ये खुद दूर रहिंदे ने, बुराइयां तो दूर रहिंदे ने। हमेशा ही प्यार प्रीत वाला जीवन व्यतीत करते हैं। किसी के अवगुण कभी ना देखें, गुणों को ही अपनाते हैं। ये कभी भी किसी के अवगुण नहीं वेखते, गुण ही वेखते हैं। सच्चे पातशाह का पिछे जिक्र भी आया सी कि असी सब ने दूसरों के अवगुण नहीं गुण देखने ने। असी गुणों के धार नहीं बनना है, फिर असी गुणों के उपासक बन जावांगे। इत्थे ही पातशाह जिक्र कर रहे हैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कि संत महात्मा प्यार प्रीत निम्रता तो भरपूर होंगे ने और निंदा नफरत वैर विरोध तो दूर रहते हैं। किसी के अवगुण कभी ना देखें, गुणों को ही अपनाते हैं। ये कभी भी किसी के अवगुण नहीं वेखते, बुराई नहीं वेखते, वो निरंकार ते छड्डदे। सच्चे पातशाह ये तेरा कर्म है, मेरी ड्यूटी नहीं है किसी के अवगुण ऐब वेखण दी। ये हमेशा ही गुण ही अपनाते हैं, गुण ग्रहण करते हैं। छोटा अपने आप को कहते सबको बड़ा बताते हैं। ये दूसरे को पहल देंगे ने, अपने आप को नीच निमाणा बन के जींदे। नीच निमाणा गुण नहीं पल्ले आपे तरसू कीता है। सच्चे पातशाह नूं कहंदे सच्चे पातशाह तेरियां बड़ाइयां ने, ये तेरी रहमत है। मैं तो नीच निमाणा हाँ, मेरे तो सारे महान है। सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोई, सारे मेरे तो अच्छे ने। छोटा अपने आप को कहते सबको बड़ा बताते हैं, सबनों बड़ा सबनों वड्याउंदे ने। मधुर वचन ही लब पर हरदम संत जनों के रहते हैं। इन्हां दे मन दे विच मिठी बोली, प्यार वाली, जी जी, सब दा सत्कार, सब दा आदर करते हैं। इनकी जुबान ते हमेशा ये निम्रता ही रहिंदी है। दया धर्म का मन से इनके नित नित दरिया बहता है। इन्हां दे मन दे विचों हमेशा हर वेले नित मिठा वचन, मिठे बोल, दया धर्म, एक दूजे नाल मिलत वर्तन, मिलजुल के रहना, ये इन्हां संतां महात्मा का जीवन होया करता है। ये प्यार दे निम्रता के पुजारी होया करते ने। मिलवर्तन का भाव उठाए जग में सदा विचरते हैं। मिलन दा, वर्तन दा, भाईचारे दा जो भाव है वो लैके
ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। हर किसी से दुनिया में ये सदा विहार ही करते हैं। ये सब ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਵਰਤਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਅੱਛਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਇਆ करती है संतों महात्माओं। तो आगे बाबा जी आखिर में कहते हैं, करते हैं उपकार सदा ये परोपकारी होते हैं। बाबा जी कहते हैं ये सदा ही ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹੇ ਹਰਦੇਵ संत सदा से जनहितकारी होते हैं। जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, बाबा जी कहते हैं ये शुरू तो लैके आद तो लैके यही कर्म करते आए ने। हितकारी होंगे ने, दूसरे का हित करते हैं, दूसरे का नाल मदद करते हैं, सहारा बनते हैं दूसरे का। दूसरे की आंसू वेख के इनका मन भी पसीज जाता है, किसी का दुख वेख के ये भी वो नाल शामिल होंगे ने, उसका दुख मिटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा जीवन इन्हां संतां, इन्हां महात्मा का होया करदा। संतो गुरमुखो, सो आओ बाणी विच सच्चे पातशाह ने सानू सुंदर एक शिक्षा, एक संदेश दिता है कि असीं कैसा जीवन बतीत करना है, कैसा विहार साडा होना चाहिए है। ये सानू शिक्षा दी है। सो आओ संतो गुरमुखो महात्माओ, असीं इस गुरु की सिखलाई नूं, इन्हां वचनां नूं जिवें पातशाह ने कहा है, मन नाल सुन के और अपने कर्म द्वारा संसार दे विच ये गुरु की आवाज़ नूं, गुरु की शिक्षा नूं असीं फैलाना है। अपने कर्म च वचनां नूं ढालना है। ज्ञान कर्म विच ढल जावे तां जीवन का श्रृंगार बने। फिर साडे सत्संग जी जीवन का श्रृंगार है। फिर साडे ज्ञान लय दा संत जनों महात्माओं फायदा है, लाभ है। अगर असीं गुरु के वचनां ते चलदे हां, गुरु के हुक्म च रह के चलदे हां, गुरु के भाणों अनुसार चलदे हां, एक एक वचन साहिब का साडे जीवन विच टलिया है, फिर साडा संसार विच भी आउणा सफल है, ज्ञान लेना भी सफल है। फिर जो साडा लक्ष्य है मोक्ष मुक्ति, वो तद ही हासिल हो पाएगा जे गुरु के वचनां नूं असीं जीवन विच ढालांगे। जींदे जी अपने आप नूं सतगुरु के हवाले करके, अपने आप नूं मिटा के, अपनी हस्ती नूं संत जनों गुरमुखों महात्माओं संत जनां दी चरण धूड़ बन के जीवांगे तो जीवन सफल हो जाएगा, आनंदमय जीवन बन जाएगा। जो सदैवी सदा सुख देने वाला, आनंद देने वाला जो सत्संग आनंद है, वो आनंद सानू प्राप्त होएगा। सो संतो आओ गुरु कृपा करे। जो भाव इत्थे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के अवतार बाणी दे विच आए ने, जो वचन सुने ने, असीं श्रवण कीते, दास ने भी जो भाव जैसा भी रखा है, कृपा करना असीं सारे मिल के इन्हां वचनां ते चल पाइए। जीवन साडा सुंदर सोहना संतां वाला, महात्मा वाला संसार दे सामणे